बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। पढ़िए सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमाए कराम, सादाते कलाम, अल्लाह तबारक व तआला कि हुजूर दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब का इस इज्तिमाए पाक में शिरकत करना अपनी बारगाह आलिया में इसको शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जनाब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का फरमान मुकद्दस है, मन सल्ला अलैया अल्फ़ा मर्रतिन फी यौमिन लम यमुत हत्ता यराहु मक़अदहु मिनल जन्नह। कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर पूरे दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा वो मरेगा नहीं, यहाँ तक कि परवरदिगार आलम उसको उसका ठिकाना जन्नत में ना दिखा दे। एक और हदीस करीमा में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 1000 मरतबा है हमें पढ़ना चाहिए और जितना हो सके हमें कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी करें। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक भी पढ़ने की आदत बना लें। इसके साथ साथ हम कसरत से इस्तिग़फ़ार भी करें। उम्मीद है कि इसकी बरकत से परवरदिगार आलम हमारे लिए आसानियां फरमाएगा। एक और हदीस करीमा में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो सिर्फ 50 मरतबा मुझ पर रोजाना दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा कल कयामत के दिन मैं उसे मुसाफहा करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज का ये हमारा इज्तिमा मदनी मुज़ाकरा आपने सुना। किबला अमीर अहले सुन्नत ज़ीदा मजदहू के मुल्फ़ुज़ात और आपके तजर्बात और आपके मुशाहिदात कुरान और हदीस की रोशनी में आपने समाअत किए। दुआ है कि परवरदिगार आपको उम्र खिज़री बिल खैर अता फरमाए। आप तवज्जो कीजिएगा कि हमारा मिजाज अहले सुन्नत व जमाअत का ये है कि हम निस्बतों का बड़ा ख्याल रखते हैं। हमारे मिजाज में है कि जब भी किसी को किसी आला से निस्बत हो जाए तो हम इससे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। साथ ही वो जो शय किसी आला से मंसूब होती है या कोई फर्द है हम उससे भी बड़ा प्यार करते हैं, हमें उससे भी बड़ी मोहब्बत होती है। यकीनन मालिक इल्म जज़ल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी हमें यही पैगाम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से दिया
आप अलैहिस्सलाम की तालीमात भी यही है, यानी कुरान और हदीस का मिजाज भी यही है। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान और आपकी आले पाक, और इसके साथ साथ जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के बड़े बड़े आइम्मा व मुजतहिदीन औलियाए कराम, सबका यही दर्स, यही पैगाम और यही सबक था कि जिनको निस्बत हो जाए जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम से, तो वो मंसूब हमारे लिए बड़ा मोहतरम है। रोज़े पाक पढ़ अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। हमारी खुशकिस्मती के हजूर बाबा जी अलैहिर्रहमा के खानवादे में से भी करम फरमा हुए और सदाते करम भी करम फरमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्ग हस्तियों का साया हमारे सरों पे तादेर का मुताबिक फरमाए। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये मिजाज है कुरान और हदीस का कि निस्बत जब किसी भी शय की जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाती है, हमें चूंकि हमारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से बड़ा प्यार है, हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, मुवद्दत रखते हैं, उनसे उल्फत है, तो आप नबी करीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली हर शय हमें प्यारी लगती है। और ये जो निस्बतों का प्यार है ना, अगर कुरान और हदीस का मुताला करें तो जगह ब जगह आपको ये तालीमात मिलेंगी। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते वफीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, फरमाया ये जो संदूक है ना, इसमें ऐ बनी इस्राइल तुम्हारे लिए सकीना है, तुम्हारे लिए सुकून है, तुम्हारे लिए इसके अंदर रोब है, तुम्हारे लिए इसका वकार है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि संदूक में क्या था तो वो संदूकों में से एक संदूक, लेकिन ये जहन में रखिएगा वो बाकी संदूकों की तरह नहीं था वो संदूक। आखिर वो क्या चीज थी कि जिसने उनको बाकी संदूकों से मुमताज रखा था? कैफियत ये थी कि बनी इस्राइल जब भी किसी दुश्मन के मुकाबले में जाते, लड़ने के लिए मैदान जंग में जाते और ये इसकी जंग की जब तैयारी शुरू करते, आपस में गुफ्तगू करते और कहते कि यार जिरहे भूल जाए खैर है, तलवारें अगर रह जाएं तब भी खैर है, हमारा जंगी साजो सामान अगर हम मैदान जिहाद में पूरा ना ले जा सके तब भी बात बन जाएगी, लेकिन जहन में रखना संदूक ना भूलना। संदूक को हमने मैदान जिहाद में लेकर जरूर जाना है। ये अपना संदूक साथ लेकर जाते, दुश्मन की सफे जब बनती और इनकी एक तरफ इनकी सफे मध्य मुकाबिल में दुश्मन की सफे दरमियान में ये संदूक को रख देते और फिर अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करते बारी ताला हमें अपने जंगजू होने पे नाज नहीं है, हमें अपने जंगी साजो सामान पे भरोसा या एतमाद नहीं है। अगर हमें एतमाद है, हमें भरोसा है, हमें अगर नाज है इस संदूक पर है, करम ये फरमा इस संदूक की बरकत से हमें दुश्मन पर फतह अता फरमा। वो ये दुआएं करते मेरा रब इस संदूक की बरकत से उनको दुश्मन पर फतह अता फरमा। क्या था उस संदूक के अंदर? ये कासाली हो जाती, बारिशें ना आती, संदूक को मैदान में ले आते, गिर्द जमा हो जाते, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ वो होते परवरदिगार आलम हमें अपने मुजाहिदात और इजाद पे इतना नाज नहीं है, इस संदूक की बरकत से बारिशें अता फरमा। मुफस्सिरीन ने लिखा उनके उठे हुए हाथ अभी बाद में पलटते थे, मेरा अल्लाह उनको बारिशें पहले अता फरमा। क्या था उस संदूक के अंदर? मुफस्सिरीन ने कहा, मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहूं, बल्कि खुद कुरान कहते हैं बक़य्यतुम मिम्मा तारका आलु मूसा व आलु हारून। उस संदूक में क्या था? जनाबे मूसा और जनाबे हारून के आल के जो बाकियात थे। अगर मैं और आसान कर
कर दूं तो ये होगा। उस सदूक के अंदर किसी नबी की पग थी, किसी नबी करीम के जनाबे वाला कमीज थी, किसी का आसा था, किसी के पाँव में रहने वाली नालेन थी और किसी पर नादिल होने वाले साहिब थे। ये वो चीजें कि जिनको निस्बत अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिल गई और वो इस सदूक के अंदर आ गए। ये सदूक था और सदूकों की तरह, लेकिन इन मुकद्दस चीजों की वजह से कि जिनकी निस्बत अल्लाह के प्यारे अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थी, रब ने उस सदूक को उन सदूकों जैसा नहीं रहने दिया, बल्कि उसको अलहदा मकाम मर्तबा अता किया कि फिर उनके वसीले से दुआएं होती, रब दुआओं को कबूल फरमाता। यही मिजाज है कुरान और हदीस का। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह फरमाता है ये सफा और मरवा अल्लाह के शायर में से है। उलमा तशरीफ फरमाए, यानी रब किसी को कह दे कि ये मेरे शायर में से, मेरी निशानी है। अब वो कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा टाइटल है कि परवरदिगार कहे ये जो पहाड़ी है ना सफा की, ये जो मरवा की, ये मेरी निशानियों में से निशानियां हैं। छोटी सी पहाड़ियां तो है, अगर मैं दुनिया की जबान में कहूं और दुनिया की नजर से कहूं, पत्थर भी कोई इतने कीमती नहीं है। आम पहाड़ों की तरह उनके पत्थर हैं, सफा के भी, मरवा के भी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये मेरी निशानियों में से निशानियां हैं। और जो इन सफा और मरवा की ताज़ीम करेगा, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, मैं उन्हें दिलों की तहारत अता करूंगा। अब क्या है इन पहाड़ियों में, अगर मैं सफा की ताज़ीम करूं, मैं मरवा की तौक़ीर करूं, मुझे अल्लाह तबारक व तआला दिलों की तहारत अता कर दे, पकीज़गी अता कर दे, मालिक लम यज़ल मुझे तज़किया क़ुलूब अता कर दे। आखिर पहाड़ियों में क्या रखा है, क्या ऐसी शय है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज, यहाँ तो लातो जा ये इनके जो किस्म के बुत थे वो रखे हुए थे, और सहाबा कराम और विद्वान को तो शुरू में तशवीश हुई थी कि हम कैसे इन पर तोड़ें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपनी निशानियों में से निशानी कहा। बात ये है कि है ये पहाड़ियां बज़ाहिर ये छोटी सी, कोई पत्थर भी दुनिया की ज़बान में कीमती नहीं है, लेकिन इन पहाड़ियों को निस्बत हो गई जनाब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा और जनाब इब्राहीम की ज़ौजा मुहतरमा जनाब हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अल्लाह फरमाते हैं जैसी भी है ये पहाड़ियां, इन पर मेरी पाक बंदी तोड़ी है, लिहाजा क़यामत तक मेरे घर को आने वालों तुम्हारा हज और उम्रा मुकम्मल तभी करूंगा जब मेरी पाक बंदी के तोड़ने की तरफ। ये निस्बत ही तो है। फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, पत्थर ही तो है। फरमाया इस पर जब मेरे घर का तवाफ कर लेना, दुगाना अदा करना, मकाम इब्राहीम पे आकर तो नफल अदा करना। क्या है पत्थर ही है मामूली सा, लेकिन बात यह है कि इस पत्थर ने अपने सीने में अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को जगह दी, और जब इसने निशाने कदमैन जनाब इब्राहीम अपने सीने में सजा के रखे, अल्लाह फरमाता है इसको निस्बत मेरे नबी के कदमों से हो गई है। पत्थरों में से एक पत्थर, लेकिन अब मैंने इनको और पत्थरों की तरह आम पत्थर नहीं रहने दिया। मेरे घर का तवाफ तुम्हारा मुकम्मल ही तब होगा जब मेरे इब्राहीम के निशानों, जिस कदम पे, जिस पत्थर पे कदम के निशान लगे हैं, उसके करीब आकर दुगाना अदा करोगे अपने घर के तवाफ को, तब मुकम्मल। निस्बतों का बड़ा लिहाज रखा गया कुरान और हदीस के अंदर। मैं और थोड़ी सी वजाहत कर दूं। अल्लाहु अकबर। मस्जिदें कायनात में अल्लाह तबारक व तआला का घर है। किसका घर है? बोलिए जरा, और जोर से कहिए। अल्लाह का घर है। यहाँ कोट मिठन बाबा फरीद अलैहि रहमा की धरती पे कोई भी मस्जिद है, मज़ार पर अनवार के करीब है, वो भी अल्लाह का घर है। इसके अलावा कोई कहीं मस्जिद है, वो अल्लाह का घर है, मेरे रब से मंसूब है। लेकिन ज़हन में रखिएगा, कायनात की किसी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, तन्हा पढ़ेंगे तो
तुम्हें एक सवाब, एक नमाज का सवाब मिलेगा। अगर मस्जिद में आकर बाजमात अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया तुम्हें एक के बदले में 27 नमाजों का सवाब अल्लाह ताला फरमाएगा। काबा, बैतुल मुकद्दस, इसके अलावा कायनात की कोई भी मस्जिद है, आप नमाज अदा करें, वहां जमात से पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? 27 गुना। कितना? और जोर से बोलिए, कितना? यानी ये भी मस्जिदें तो अल्लाह ही की है, लेकिन फरमाया आप आ जाओ मदीने मस्जिद नबवी शरीफ में और आकर वहां बाजमात नमाज अदा करो। फरमाया वहां जो नमाज पढ़ोगे, अल्लाह अकबर, जो मस्जिद नबवी शरीफ में प्रैक्टिस होती है, यहाँ भी वही है, वहां अजान होती है, यहाँ भी अजान होती है। वहां मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जब जमात होती है, इकामत कही जाती है, यहाँ भी किसी भी मस्जिद में चले जाएं, जब जमात होगी, जमात से पहले इकामत होगी, इमाम साहब किरात करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद किरात करेंगे, रुकू और सुजूद वैसे ही है जो मस्जिद नबवी शरीफ में अदा होते हैं। वही सारी की सारी प्रैक्टिस है जो मस्जिद नबवी शरीफ में है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया और फरमाया कि पूरे जहान की जितनी भी मस्जिदें हैं, अगरचे वो अल्लाह की घर है, मुकद्दस मकामात है, फरमाया उनमें नमाजें अदा करोगे तुम्हें एक का जमात के साथ 27 गुना सवाब अता करूंगा। मदीने आके वो मस्जिद के जिसको निस्बत मेरे मुस्तफा से है और कायनात उसे मस्जिद नबवी से जानती है, उसमें आके नमाज पढ़ोगे 27 नहीं बल्कि तुम्हें एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज। बस ये निस्बत का कमाल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया कि मस्जिद नबवी शरीफ में अगर कोई बाजमात नमाज अदा कर उसे 50,000 नमाजों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। तो मेरे अजीज, ये जितनी भी मैंने आपके सामने मिसालें रखी, जाहिर है सफा मरबा ये भी पत्थर है, बेजान है, संदूक ये भी बेजान है। तो मेरे अजीज, ये जो मस्जिदें हैं ये भी तो जाहिर है ईंट गारी और पत्थरों से बनती हैं। बाज़ाहिर जितनी भी ये निस्बत रखने वाली चीजें थी, वो कमीज हो, वो इमामा हो, वो आशा हो नालेन हो, ये वो चीजें हैं जो इंसान नहीं है। तो मेरे अजीज, ये अगर किसी आला से जुड़ जाते हैं, मेरा अल्लाह इतना मकाम अता फरमा देता है, इतना शर्फ इनको अता फरमा देता है, इसमें इनमें इतनी बरकत आ जाती है कि इनके वसीले से दुआएं करें, परवरदिगार आलम दुआएं कबूल फरमाता है। तो बताएं वो इंसान कि जिनको मेरे नबी के सहाबा कहा जाता है, जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, कि जिनको ये शर्फ मिला है कि उनकी आंखों ने बहालत ईमान चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत की है। और मेरे नबी करीम ने फरमाया तूबा लिमन रानी व तूबा लिमन रआ मन रानी। फरमाया लोगों, जिन आंखों ने चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत की बहालत ईमान, फरमाया मैं मोहम्मद उनको भी खुशखबरी सुनाता हूँ। और फरमाया ये इतने मुकद्दस लोग हो गए हैं कि जो इनके चेहरे की ज़ियारत कर लेगा, मेरी तरफ से उनको भी जन्नत की खुशखबरी है। अब ये एक निस्बत है कि उनके चेहरे पे वो आंखें परवरदिगार आलम ने अता की है कि जिन आंखों ने चेहरे बद्दुहा को देखा, बहालत ईमान मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली है। और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया इस निस्बत की बरकत ये है कयामत तक मेरा कोई उम्मती खड़ा हो जाए और पहाड़ बराबर सोना खर्च कर दे, मेरा अल्लाह बड़ा सवाब अता करेगा, बड़ा ही सवाब अता करेगा। लेकिन मेरा कोई वो बंदा कि जिसकी आंखों ने मेरी ज़ियारत की होगी, जिनको शर्फ़े सहाबियत रब्बे काबा ने अता किया होगा, फरमाया वो खड़ा हो जाए, एक मुट्ठी गले की खर्च कर दे, फरमाया उसका पहाड़ बराबर सोना खर्च करने का सवाब एक तरफ, और इसकी मुगल्ला भर जो मुट्ठी भर गला है इसके खर्च करने का सवाब उससे भी ज्यादा। वजह फर्क क्या है? ये बरकत कहां से है? ये शर्फ, ये करामत, ये बुजुर्गी, वो निस्बत है मुस्तफा करीम की जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अता की। और ये शर्फ सहाबियत के मर्तबे पे कायम हुए, तो परवरदिगार आलम ने इनको ये मकाम व मर्तबा अता कर दिया। तो निस्बत बड़ी कमाल की है। अल्लाह अकबर। हम क्या जाने जनाबे अभी कहाबा के बेटे जनाबे सिद्दीक़ अकबर को, खत्ताब के बेटे जनाबे उमर को,
अफान के बेटे जनाब उस्मान को और अबू तालिब के बेटे जनाब अली को। लेकिन खुदा की कसम जब इनकी निस्बतें मेरे मुस्तफा से जुड़ जाती है, परवरदिगार आलम ने इनको भी कमाल अता किया है। फिर जो इनकी ज़ियारत कर लेता है, मेरे नबी फरमाते हैं मैं मोहम्मद उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। तो ये मेरे मुस्तफा करीम की निस्बत की वजह से था। और इसी निस्बत को कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, के फरमाया मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और इस पूरी आयत करीमा में जो परवरदिगार आलम ने सहाबा का तज़किया, सहाबा का तकवा, सहाबा की परहेज़गारी, सहाबा के मर्तबे को, सहाबा के किरदार को, कि रुहमा बैनहुम, कि आपस में ये शीर व शक्कर है और दुश्मन पर ये अशिद्दा अलल कुफ़ार, ये काफिर पर सख्त है, उनके किरदार को भी अल्लाह ने जिक्र किया और उनकी तकवा और तहारत को भी परवरदिगार आलम ने जिक्र फरमाया। वजह क्या है? ये वो शख्सियतें हैं कि जिनकी निस्बत मेरे मुस्तफा करीम। तो ये निस्बत का कमाल रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, इसका पस मंजर पढ़े तो कमाल हो जाता है। लेकिन मैं सिर्फ वक्त काफी बीत गया कि अल्लाह फरमाता है कि मैं भी राज़ी, ये भी राज़ी। और मुसनद अहमद में तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कमाल कर दिया, हदीस करीमा नकल की कि फरमाया इन्नल्लाह ताला नाज़रा फी क़ुलूबिल इबाद, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के बंदों के क़ुलूब पर नजर डाली। नजर डालने वाला कौन है? मेरा रब। मेरे रब से कौन सी शय है जो पोशीदा हो? वो कौन सी शय है? ये माजी, हाल, मुस्तकबिल आपके और मेरे हवाले से है। रब तो इससे भी मेरी याद है, मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है। लेकिन मेरे अजीज कौन सी शय है जो रब से पोशीदा हो? वो तो फरमाता है कि काले पत्थर पर चलने वाली काली चोटी रात की तरीकी में अगर चले तो उससे जो लकीर बनती है ना, परवरदिगार आलम उसको भी देखने वाला है। वो अलीम भी है, खबीर भी है, वो दिलों के हाल से वाकिफ है। फरमाया परवरदिगार आलम ने बंदों के दिलों पर नजर डाली, जब डाली ना तो फरमाया सबसे बेहतर कल्ब मुस्तफा को पाया। मेरे नबी करीम के दिल को परवरदिगार आलम ने अपने बंदों के क़ुलूब में सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे अशरफ, सबसे अकरम, सबसे बेहतर पाया। तो फरमाया फिर परवरदिगार आलम ने वस्तफा हो, अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपने लिए उस कल्ब मुस्तफा को चुन। फिर नबी करीम को रिसालत अता कर दी। अब मुस्तफा करीम का दिल तो सारी कायनात के दिल से बेहतर, अफजल, आला। फिर परवरदिगार आलम नजर मानी मेरे मुस्तफा के दिल के अलावा क़ुलूब पर फरमाया फिर कायनात के बंदों में मेरे नबी के सहाबा के दिल को परवरदिगार आलम ने बेहतर पाया। फिर उनको मजलिस मुस्तफा के लिए मुंतखब कर दिया, सोबत मुस्तफा के लिए मुंतखब कर दिया। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये जो सहाबा कराम हैं, ये इंतखाब मेरे परवरदिगार आलम का है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर मौला कायनात जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, और उनसे लेकर जनाब मुआज़ इब्न जबल, और उनसे लेकर जनाब अबू तुफ़ैल तक जितने भी सहाबा हैं, ये सब के सब इंतखाब हैं मेरे परवरदिगार। मेरे रब ने इनको मुंतखब किया है अपने नबी की सोबत के लिए। जरा थोड़ी सी और तवज्जो करें मेरी तरफ। यार मुझे अगर कहा जाए, सबलादा साहब से अगर अर्ज किया जाए, हुजूर आप अपने बेटे के लिए कोट बिठर में से कोई दोस्त मुंतखब करें, ये भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा मेरे बेटे का दोस्त वो हो कि जो दीनी दुनियावी एतबार से मुकम्मल हो, जिसके किरदार पर कोई उंगली ना उठाए, हसब और नसब के एतबार से बेहतरीन होना चाहिए, शराफत भी हो, और अगर कोई गलती हो जाए तो मानने वाला भी हो, अगर कोई समझाए तो समझने वाला भी हो। मैं तो चाहूंगा कि मेरे बेटे का दोस्त वो हो, लेकिन मेरे इंतखाब में गलती हो सकती है। मैं अगर किसी को मुंतखब करूं तो खता हो सकती है, लेकिन बताइए कि जिनको मेरे रब ने मुंतखब किया हो, जो इंतखाब हो मेरे परवरदिगार आलम का, कि ये मेरे मोहम्मद की सोबत में बैठने वाला अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, हसन हो, हुसैन हो,
जनाब अबू सुफियान, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन, जितने भी मेरे नबी के सहाबा हैं, इनका इंतखाब अगर किया है तो मेरे परवरदिगार आलम ने किया है। मेरे और आपके इंतखाब में खता हो सकती है, मेरे रब के इंतखाब में खता नहीं। इसलिए मेरे अजीज, ये जो निस्बतें हैं ना, निस्बतें, यकीन करें इन निस्बतों का ख्याल रखें। मैं आने से कबल हुजूर बाबा जी के हालात जिंदगी पढ़ रहा था, तो फारूक की निस्बत है इन खानदान को, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये निस्बत जो है ये खुदा की कसम बड़ा कमाल पैदा कर देती है। अगर मैं आपसे कहूं इन दरियों पे आप बैठे हैं जूते उतार कर, क्यों? वजह आप इससे कीमती लताड़ के आते होंगे कारपेट, लेकिन आप कहेंगे मौलाना बात यह है कि आज इस दरी को जहां हम बैठे हैं निस्बत हो गई है मिलाद मुस्तफा करीम से, बस निस्बत जुड़ गई है। इसलिए तो निस्बतों का लिहाज रखना, जैसे मैंने अपने उन्वान गुफ्तगू में कहा और इब्तदा में कहा, ये अहले सुन्नत व जमात का वतीरा है और दावत इस्लामी का यही मकसद है, अपने अमाल की इस्लाह करने के साथ साथ खुदारा अपने अकायद के बाब में निस्बतों को पहले न बनाए, निस्बतों का लिहाज रखो। अच्छा, ये तो मेरे नबी के सहाबा थे, इनकी ये अजमतें और शराफतें हैं, लेकिन बताइए ईमान से जिनकी रगों में खून मुस्तफा दौड़ता, जिनकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून दौड़ता, फिर उनकी शराफत, उनकी बुजुर्गी, उनकी अजमत, उनके क्या कहने। मेरे इमाम ने तो हद ही कर दी, बात ही खत्म कर दी। फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा दूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में वो जनाब हसनैन करीमैन से इब्तिदा है, क़यामत तक जो भी मेरे मुस्तफा की नस्ल पाक से आएगा, मेरे मुस्तफा का खून होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं हुजूर वो भी नूर है, वो तो है ही है, ये निस्बत है। और फिर कुरान और हदीस में पढ़े तो सही, फिर अहले बैत रिज़वान के फज़ाइल बना के मैं इतना कहूंगा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया लोगों अपने रब से प्यार करो, इसलिए कि वो तुम्हें सुबह शाम रिज़्क़ अता फरमाता है। फरमाया मुझे मोहम्मद से प्यार करो, मैं उसी खुदा का महबूब हूं, और मेरी नस्ल पाक से प्यार करो, इसलिए कि वो मेरी आल, मेरी वजह से मेरी नस्ल पाक से प्यार करो। अब जिसको देखते हैं मुंह उठा के सैयदों पे लग जाता है, बात करता है, हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो मेरे नबी करीम की नस्ल पाक। सैयद के मानी सरदार होते हैं, बस बात ही खत्म हो गई। वो सैयद जो है, वो सरदार जो है, हम कहें या ना कहें, और बड़ा अजीब सा लगता है, हम नाम लेकर कह रहे होते हैं फुला सैयद ऐसा है, वो खुदा के बंदे सैयद कहना ही छोड़ दे। फिर सैयद कहाँ है, इकरार तो कर लिया तूने, सैयद जो मेरा सरदार है, फिर अपने सरदार के गिले करने वाला रियाया में वो बंदा अच्छा नहीं होता। रियाया का हर अपने सरदारों का और सैयदों की तारीफें किया करता है। तो इसलिए जिसको निस्बत मेरे मुस्तफा करीम से हो गई, जिसको निस्बत आला से हो गई, खुदा की कसम मेरे पीर मुर्शिद को फरमाते वो आला है। मैंने 12 मरतबा अपने पीर मुर्शिद को देखा, मौलाना इलियास कादरी साहब को। मैं अभी शाह साहब से कह रहा था, मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, 2008 से मैं हदीस पाक की पढ़ा रहा हूं। मेरे अपने शागिर्द कई मरतबा ऐसे गए मिले, हमने हाथ चूमे 10 बोसी की, वो जो हमारा शागिर्द है अभी पढ़ रहा है, हमने कहा हुजूर ये सैयद है, तो यकीन करें मैंने 12 मरतबा देखा कि वो फिर मुकाबलतन ये सैयद हाथ चूमते हैं तो हजरत भी उनके हाथ चूमते हैं। एक मरतबा मैंने देखा, मेरे साथ मेरे शागिर्द थे, हम हजरत के घर में गए, वापस आए तो आपने ज्योतियां नहीं पहनी। इलियास कादरी साहब की बात कर रहा हूं, मेरी सुन्नत की। तो मैंने कहा ज्योति, तो कहा कि बात ये है, मैं कई उलमा आते हैं, मैं उनके लिए, उनके एहतराम के लिए जूते उतार कर नंगे पांव उनको दरवाजे पे छोड़ने जाता हूं। यार वो तो एक आलिम होता है, पता नहीं उनका नस्ब कौन होता है। ये जो आपके साथ है ये नस्ल मुस्तफा करीम से है, ये आले मुस्तफा में से, भले मेरा मुरीद है
लेकिन है तो सैयदना, है तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आले पाक में से ना, तो लिहाजा जब औरों के लिए ये कर सकता हूं तो मुस्तफा की आल के लिए जा सकता हूं। तो इसलिए निस्बतों का बड़ा ख्याल करें। और सहाबा कराम का मिजाज था, हदीस पाक सुना दूं, अल्लाहु अकबर। चला भी अबू महजूरा, चला भी अबू महजूरा, हजूर आपने यकीनन जानते हैं, आप फरमाते हैं कि उम्र छोटी थी लेकिन बाशऊर था, मुसलमान नहीं था। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि आपकी बलूगत की बात है, और बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि आप बालिग नहीं थे, मराहिल थे, मुसलमान भी नहीं हुए थे। मुसलमानों का काफिला आप खुद बयान करते हैं, हमारे इलाके में आया, पड़ाव डाला, नमाज का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अजान दी, हम बाहर खेल रहे थे, काफिरों के बच्चे खेल रहे थे। अबू महजूरा कहते हैं मैं भी उनके दरमियान था। जैसे मुअज्जिन अजान देता है हमने भी आवाज लगाना शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर, तो हमने भी अल्लाहु अकबर। जब अजान खत्म हुई, नबी करीम ने सहाबा कराम से कहा इन बच्चों को जरा पकड़ के ले आओ। कहा सहाबा हमारे पीछे और हम आगे, पकड़ लिया, हजूर के पास लेकर आए। हजूर ने फरमाया अजान जो तुम दे रहे थे, तुम में से सबसे ऊंची आवाज किसकी थी? जनाब अबू महजूरा कहते सब ने उंगलियां मेरी तरफ कर दी। अब तो कोई वजह ना रही कि मैं मुकरू के मैं नहीं था, मैंने कहा मेरी थी। अब मेरे नबी ने पता है क्या कहा? कहा अबू महजूरा आवाज ऊंची भी थी और प्यारी भी थी। कहा बच्चे आवाज ऊंची भी थी और प्यारी भी बड़ी थी। और मुअज्जिन से कहा कि अजान कहो, और मुझे कहा कि ये जो जुमले कहे तुम भी दोहराओ। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में कहा। जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचा तो मैं रुक गया। था तो मैं छोटा, मेरे घर में बात होती थी कि अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का लख्त जिगर, अबू तालिब का भतीजा जनाब मोहम्मद, इसने ऐलान नबूवत किया है, हमारे खुदाओं का बुरा भला कहता है, नया दीन लेकर आया है। कहा ये बातें तो मैं सुनता था और मुझे नफरत भी हो गई थी। मुझसे कोई पूछता ना नाउज़ बिल्लाह कि तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत किससे है? ये जो सामने बैठे थे ना मुसलमानों के नबी, मैं इनकी तरफ इशारा करता, काका कहो अशहदु अल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा मैं कैसे कहता? एक मर्तबा कहा, दो मर्तबा कहा, मैंने नहीं कहा। तो कहा फिर हजूर ने मेरे माथे पे हाथ रखा, मेरे सर पे हाथ रखा, फिर माथे पे ले आए, चेहरे पे ले आए, फिर मेरे सीने पे हाथ रखा और दबाया और बरकत की दुआ दी। फरमाया खुदा की कसम ये हाथ रखना था। अब अगर कोई मुझसे पूछता तुझे कायनात में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, तो मैं मोहम्मद अरबी की तरफ कहा। फिर इसके बाद मुसलमान हो गए। अब जरा सुनिएगा निस्बत व ख्याल। जनाब अबू महजूरा जब इमामा उतारते ना, कंघी करते, तो आपके आगे वाले बाल आपके घुटनों से भी नीचे जाते। किसी ने कहा हजरत अबू महजूरा आपके दाएं तरफ से बाल छोटे हैं, बाएं तरफ से छोटे हैं, पीछे से छोटे हैं, ये क्या अंदाज है कि आगे वाले बाल इतने लंबे कि घुटनों से भी नीचे जाए? या तो दाएं भी पढ़ाते, बाएं भी पढ़ाते, पीछे भी पढ़ाते, बहुत छोटे और ये इतने आगे। जनाब इमाम मुज़र फरमाते हैं बात ये है। फिर आपने ये सारा वाकया सुनाया, फरमाया यूं यूं हुआ, मेरे नबी करीम ने यहाँ हाथ रखा और ये जो बाल तुम्हें लंबे नजर आ रहे हैं, इन बालों पर मेरे नबी के हाथ लगे हैं, इनको निस्बत मेरे मुस्तफा करीम के हाथ मुबारक से हो गई है। अब मुझे आया आती है जिन बालों पे मेरे नबी के हाथ लगे हो, मैं उन पे ये निस्बत थी और निस्बतों का लिहाज और पास था। जनाब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बरादर मोहतरम कहते हैं मैंने हजूर को अर्ज किया, हजूर मेरे घर कर्म नहीं फरमाते? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चला गया। हजूर मेरे घर आते नहीं, कर्म नहीं फरमाते? तो हजूर ने कर्म ही फरमाते। जब मेरे घर आए हमारा रिवाज था पानी को जमा करने के लिए और ठंडा रखने के लिए मशकीज़ा, और मशकीज़ा या तो दरख्त के साए तले होता या दीवार के साए। हजूर आए ना, मेरी दीवार के साथ ही मशकीज़ा लटका हुआ था। हजूर नबी करीम आए, यूं मशकीज़े का मुंह खोला, फिर हाथ रखा मशकीज़े के मुंह पे, पानी पिया, फिर मेरे साथ बैठ गए।
हुजूर गए ना तो कहते मैंने सबसे पहला काम ये किया, जनाब नबी करीम को रुखसत करने के बाद उस मशकीज़े का वो हिस्सा कि जहां मेरे नबी करीम के हाथ लगे थे उनको जुदा कर लिया। पूछने वाले ने पूछा ये क्यों किया? अपना मशकीज़ा ही तूने जाया कर दिया। फरमाया बात ये है मशकीज़े पुराने भी हो जाते हैं, फेंक भी देते हैं लोग। मुझे ये मुनासिब ना लगा कि जिस जगह को मेरे नबी के हाथ लगे हो उन चीजों को कोई फेंक दे। मैंने काट कर अपने पास संभाल लिए हैं, आने वाली नस्लों को भी बताऊंगा इनको संभाल के रखना। ये मशकीज़े का वो हिस्सा है कि जिनकी निस्बत मेरे नबी के निस्बतों में बड़ा कमाल। बता दूं हुजूर ने पता क्या फरमाया? हुर्रिमतिल जन्नतु लल अंबिया, अंबिया जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक सारे नबियों पर जन्नत हराम। मैं आखिरी दो बातें करके बयान को खत्म करूं। हराम हत्ता अदखुलहा, पहले मैं मोहम्मद जन्नत जाऊंगा तो फिर अंबिया जन्नत, और फिर निस्बत मुस्तफा तो देखें। फरमाया हुर्रिमतिल जन्नतु लल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। फरमाया जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक सारे नबियों की उम्मतें खड़ी होंगी और उन पर जन्नत जाना हराम होगा, यहां तक कि पहले तुम जन्नत में जाओगे। ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है कि हमें नबी करीम ने फरमाया आना सय्यदुल अंबिया व अंतुम सय्यदुल उमम। ओए मेरी उम्मत, मैं जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक सारे नबियों रसूलों का सरदार हूं और तुम सारे नबियों की उम्मतों की सरदार हो। हम में क्या निस्बत मुस्तफा है ना, सारी उम्मतें खड़ी हो ना जाएंगे, पहले आप और मैं जन्नत में जाएंगे तो वो जन्नत में जाएंगे। इसलिए निस्बत मुस्तफा का ख्याल रखो, निस्बत मुस्तफा का पास रखो, निस्बत मुस्तफा का लिहाज रखो। खुदा की कसम वो निस्बत या शर्त सहाबियत का हो या आपकी नस्ल पाक का हो, और अहले सुन्नत व जमात को राह इत्तिदा सिरात मुस्तकीम। मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमत बादशाहों के भी उस्ताद है। हदाना इला सिरात मुस्तकीम, इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं लोगों सिरात मुस्तकीम से मुराद अहले सुन्नत व जमात। पूछा गया क्यों हुजूर? फरमाया ये इफरात और तफरीत से पाक है, इफरात और तफरीत से पाक है। फरमाया इसलिए ये अहले सुन्नत व जमात सिरात मुस्तकीम है, यही राह इत्तिदाल है। फिर हम हर निस्बत रखने वाला जिसको मेरे मुस्तफा से मेरे खुदा से निस्बत हो जाती है, खुदा की कसम जहाँ पे वो चलते हैं उनके तलवों से उठने वाली गर्द और गुबार को हम अपना सुरमा बनाने पर फख्र महसूस करते हैं। कोट मिठन की धरती को इतना फेस क्यों? आ जाए तो हमारी तबीयतों में हलचल हो जाता है। क्यों? छोटा सा कस्बा तो है, बस्ती तो है, क्या ऐसी चीज है इसमें तो दुनिया के और शहरों में नहीं है? कौन सी ऐसी वजह है? बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मुल्कों में फिरते हैं। मुझे 3 दिन पहले इन्होंने फोन किया, बयान किया, और यकीन करें इंतहा की मसरूफियत के बावजूद अगर ये किसी और शहर से करते मैं इनकार करता। मैंने चूंकि जियारत नहीं की थी इस दरबार की, मैं चूंकि कोट मिठन में हाजिर नहीं हुआ था, मैंने कहा यार सारे काम छोड़, ये तो बहाना है एक बयान ताकि जनाब हुजूर बाबा फरीद अलैहिर्रहमत के मज़ार पुरअनवार की जियारत तो हो जाएगी। बयान करने वाले तो और भी मिल जाएंगे, मुझे भी और जगह मिल जाएंगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ सत्य में ऐसा क्या रखा है, क्या है इसमें? जब इनका नाम आता है तो हमारी तबीयत में चलती है, हम खुश होते हैं कि कोट मिठन जा रहे हैं। बस वो एक निस्बत बाबा साहब वाली की निस्बत है। हम जानते हैं ये औलिया की सरजमीन है, यहाँ बारात बर्बाद है। बस हम कहते कुछ हो या ना हो, दुनिया की निगाह में ये जो भी हो, हमारी निगाह में तो ये पाक धरतियों में से एक पाक। इसलिए कि हम निस्बतों का बड़ा ख्याल और लिहाज रखने वाले लोग हैं, और दावत इस्लामी का यही मिशन है। खुदा की कसम यही मिशन, यही चाहती है दावत इस्लामी कि अपने निस्बतों से जुड़ जाओ, जुड़े रहेंगे। तुम्हें यकीन करें दुनिया कब्र और आखिरत में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। आपको सुर्खरुइयां
वो मेरे नबी की कोई भी निस्बत नहीं, किसी भी हवाले से। क्यों मदीना का नाम आ जाए तो बचल जाते हैं, शहर मदीना का तस्करा हो तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कि मेरे मुस्तफा करीम से निस्बत है। जनाब उमर बिन खत्ताब जैसे भी कह रहे थे, ओ हजर अस्वद, इसलिए नहीं चूम रहा कि जन्नती पत्थर है। चूमने की वजह यह है कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा है, कि मेरे मुस्तफा के होंठ लगे हैं तभी चूम रहा हूं। यही उम्र है ना। अल्लाहु अकबर। हसनैन करीमैन में से एक शहजादा हुजूर खेल रहे थे ना आपके बेटे के साथ, और कहा कि जाओ हमारे नाने के नौकर के बेटे, बच्चे थे, गुस्सा आया, अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं, ये कहते मेरे नाने के नौकर के बेटे गाय। शहजादों में से जनाब हसन के हुसैन थे। अब हुजूर वो यूं कहते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहां है, ढूंढो, जरा उनसे ये लिखवा ही लेते हैं कि वो ये लिख कर दे दें कि उमर उनके नाने का बेटा। अल्लाह अकबर। तो जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला जब देने की बारी आई, बेटे ने कहा मुझे जो दिया वो कम दिया, हसन करीमैन को ज्यादा दिया। आपने क्या कहा था? फरमाया बात ये है, उनके अब्बा जैसा तेरा अब्बा नहीं, उनकी अम्मा जैसी तेरी अम्मा नहीं, और उनका जो नाना है। तो जो इधर आया, आपने निस्बतें गिनवाई। और जनाब सिद्दीक़ अकबर क्या कहा करते थे? अल्लाहु अकबर। आप अपनी जिल्द को पकड़कर, ये जो बाल है ना, आप कहते थे खुदा की कसम अबू बकर को अपनी आल से ज्यादा मुस्तफा की आल इसलिए प्यारी है कि जनाब नबी करीम का अबू बकर के एक एक जिस्म के रूह रूह पर है। रोहमा बैनहुम, शीरो शक्कर थे आपस में, एक ही थे। तो हम आज जज और सालिस बन के, हकम बन के फैसले करने की पोजीशन में ना आए। हम इतना जानते हैं कि इनको निस्बत मेरे मुस्तफा से हो गई, बस हमारे लिए काफी। ये कौन है? ये मेरे नबी के साथ। ये कौन है? ये मेरे नबी के शहजादे। इन्ना अतैना कल कौसर, फरमाया बेहद बेहिसाब दिया। और कायनात की वो कौन सा ऐसा खित्ता है? मैं तो अक्सर कहता हूँ यार, हमें सैयदों से प्यार इसलिए कि ये जल्दी मुयस्सर आ जाते हैं, हमें हर जगह मिल जाते हैं, जहां जाओ सैयद मिल जाएगा। क्योंकि फरमाया अब तक तो वो है, तुम्हें इतनी आल औलाद दूंगा बेहद बेहिसाब। कभी आप गौर करें, कौन सा ऐसा गांव है, कस्बा है, शहर है, सूबा है, मुल्क है कि जहां पे सैयद नहीं है? जमीन के हर खित्ते में वो कौन सा ऐसा मोहल्ला है कि जहां सैयद नहीं है? तवज्जो है जरा यार। मैं और आसान कर दूं, जहां हसन और हुसैन नहीं है, गुलाम हसन, गुलाम हुसैन, और जो इनके मुकाबले में आए ऐसे अब तर हुए यजीदियों के मोहल्ले में भी चले जाओ तो पूछो, हसन है? हाँ। हुसैन है? हाँ है। शबीर है? हाँ है। शबर है? हाँ है। और यजीद है? कहां है? नहीं। तुम्हें हर गली में हसन मिलेगा, हर गली में हुसैन मिलेगा, हर गली में शबीर मिलेगा, हर गली में शबर मिलेगा। इन्ना तैना कल कौसर। हमें इसलिए भी इनसे प्यार है कि हमें मिलना बड़ा आसान। जब मिल जाते हैं प्यार के दो बार बोल सुन और सुना लेते हैं, हम समझते हैं इन प्यारे मीठे बोलों की वजह से हमारी दुनिया भी, कब्र भी और हशर भी इनकी बरकत से। और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह चाहती है अमल की भी सलाह। हफ्तावार इज्तिमा या कोर्ट मीटिंग में भी होता है, मदनी काफिले भी सफर करते हैं, मुल्क में भी बैरून मुल्क भी। उम्मीद करूं कि आप इज्तिमा में शिरकत करेंगे। और जोर से कहिए, मदनी काफिलों के मुसाफिर भी बन जाए। हमें लोग कहते हैं कि जी औलाद हमारे गिरबान को पकड़ती है। जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के पास एक बाप आया रोते हुए, तो मुझे मेरे बेटे ने मारा। आपने बेटे को देखा, फरमाया क्या मैं फैसला करूं? मैं इतना ही कहेगा उमर कि छोटे बैल ने बड़े बैल को मार दिया। तूने सिखाया कुछ नहीं, हमने औलाद को तालीम ही नहीं दी, बताया ही नहीं कि बाप के हकूक क्या है, माँ के हकूक क्या है। तो फिर हमारे कदम चूमेगा, गिरबान पकड़ेगा। उलमा के करीब करो, दावत इस्लामी की बदली काफिलों में भेजो,
अहले सुन्नत के मदारिस में भेजो, दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में भेजो, मदरसों में भेजो। वापस आएगा तो गरेबान नहीं, खुदा की कसम आपके जूते उतार कर आपके तलवों को बस। हमने कई ऐसे केस देखे, कई ऐसे बंदे देखे। तो इसलिए भलाई करम जरूर बजरूर खुद भी और अपनी औलादों को भी दावत इस्लामी के काफिलों का मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए। और आज की इस पाक धरती पर ये जो इज्तिमा है दावत इस्लामी का, ये भी इसलिए और इन दिनों में रखने का मकसद भी क्या था कि उर्से पाक इन अय्याम को भी आपसे निस्बत है, तो ये अय्याम भी हमारे लिए खैर और बरकत का पैगाम ले आएंगे। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमें हजूर की हर निस्बत का लिहाज रखने और हमें प्यार और मोहब्बत की फजा। और दावत इस्लामी वालों को तो खाए जाते हैं मीठे मीठे इस्लामी भाई, और हमारा काम ही मिठास खिलाना, मिठास बांटना, मिठास तकसीम करना है। और फिर इस उम्मीद पर कि छोलियां भी हम इन बुजुर्गों से मिठास खेलेंगे। ऐ अल्लाह तुझसे दुआ गो हो कि जो कुछ सुनाया इसको अपनी बारगाह आलिया में शर्फ कबूलियत अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।